नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा करीब 5 साल पहले हमारे देश के अंदर बड़ी मात्रा में जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे। इसका मेन मकसद था कि 1969 में जिस वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना था हमें, वो शायद अचीव नहीं हो पाया और फाइनली जाकर 2014-15 के बाद से यहां पर आप देख सकते हो करोड़ों की मात्रा में जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब गरीब व्यक्ति भी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकता है जहां पर उसको कोई भी रुपए मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। और यही कारण है आज के डेट में कि हम बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सारी चीजें इसी की वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं। लेकिन यहां पर अब एक प्रॉब्लम हो गई है। IIT बॉम्बे के द्वारा एक स्टडी किया गया है, एक रिपोर्ट बताई गई है जिसके अंदर बोला जा रहा है कि स्पेसिफिकली SBI की अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जीरो बैलेंस अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे, 12 करोड़ से ज्यादा, इन्होंने गलत तरीके से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, IIT बॉम्बे का कहना है कि SBI ने गलत तरीके से 300 करोड़ रुपए इस जीरो बैलेंस अकाउंट से निकाल लिए हैं। ऑल्दो मैं बता दूं कि कल शाम को ही यहां पर SBI के द्वारा इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आया। तो ये सारी चीजें हैं कि IIT बॉम्बे का क्या कहना है, जो SBI है उसका क्या कहना है, ये सारी बातें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है UPSC के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर IIT बॉम्बे ने अपने स्टडी के अंदर यह बोला कि ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, या फिर आप इसको ध्यान रखिएगा, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है, ये इसी के दायरे में आता है। मतलब हम बैंक जाते हैं, जब अपने खाते खुलवाते हैं तो कई प्रकार के आपको सेविंग्स अकाउंट मिलेंगे। कुछ सेविंग्स अकाउंट जहां पर आपको ज्यादा विड्रॉल की फैसिलिटी होती है, ज्यादा सुविधा दी जाती है, लेकिन एक बहुत ही बेसिक अकाउंट होता है जहां पर एकदम मिनिमम चार्जेस, मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो चार्ज नहीं भी लगाया जाता है और यहां पर आपको एक अकाउंट खोल के दे दिया जाता है। तो इसी के तहत बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के अंदर ही ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो भी आता है। तो यहां पर ये जो स्टडी है उसने ये कहा है कि बहुत सारे बैंकों ने गलत तरीके से एक्सेसिव चार्ज लगा दिया है गरीब लोगों के ऊपर, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट है, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर आपको ज्यादातर जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वही इसका इस्तेमाल करेंगे। एकदम सिंपल सा चीज है, जिनके पास पहले से अकाउंट था वो तो खुलवाएगा नहीं यहां पर अकाउंट जाकर। तो यहां पर स्टडी ये बोल रहा है कि SBI के डिसीजन की वजह से SBI ने डिसीजन लिया कि वो हर डेबिट ट्रांजैक्शंस, 4 ट्रांजैक्शंस के बाद, इसको लेकर मैं आपको और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा आगे, लेकिन यहां पर यह बोला क्या कि जब भी उस अकाउंट से 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा होते हैं तो यहां पर SBI उनके ऊपर 17 रुपीज 70 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लगा देती है, जो कि किसी भी मायने से रीजनेबल नहीं कहा जा सकता। IIT बॉम्बे का कहना है कि गलत है। ऑल्दो मैं बता दूं कि यहां पर SBI की अगर हम बात करें तो टोटल 12 करोड़ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं 12 करोड़ अकाउंट से 300 करोड़ रुपए विड्रॉ किया गया है पिछले 5 वर्ष में, मतलब 2015 से लेकर 2020 तक के बीच में। और स्पेशली अगर आप 2018-19 में देखिए तो 72 करोड़ और 2019-20 में देखिए तो 158 करोड़ अकेले इन 2 वर्षों में निकाले गए हैं। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, यहां पर भी आपको जो जीरो बैलेंस वाला जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट है 3.9 करोड़ देखने को मिलेगा। और इन लोगों ने भी करीब 10 करोड़ के आसपास जो चार्जेस हैं वो बेसिक सेविंग्स अकाउंट से यहां पर निकाल ली हैं, जो कि स्टडी का कहना है वो गलत है। तो गलत क्यों है? यहां पर ये जो IIT बॉम्बे है वो क्यों कह रही है कि ये गलत है? इसमें यह बताया जा रहा है कि RBI का जो रेगुलेशन कहता है उसके खिलाफ यहां पर जो बैंक्स हैं उन्होंने ये 17 रुपीज 70 पैसा हर ट्रांजैक्शंस पर लगाया है, जो कि 4 को क्रॉस कर जाता है। एक महीने में आप 4 से ज्यादा ट्रांजैक्शन जब भी करोगे तो यहां पर आपको 17 रुपीज 70 पैसे लगाया जाएगा। लेकिन यहां पर एक और चिंता की बात है। चिंता की बात यह है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर भी लगाया गया है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं कहता हूं कि जो विड्रॉल होता है, मतलब आप ATM से विड्रॉ कर रहे हो तो एक बार विड्रॉ किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये तो हम सबको पता है, ज्यादातर आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आप विड्रॉ करते हैं तो यहां पर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। लेकिन SBI ने ये जो स्टडी है उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी चार्जेस लगा दिया है। मतलब अगर आप डिजिटल भी NEFT और इस तरह के माध्यम से ट्रांसफर करते हो पैसा, तो वहां पर भी आपको 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा पर 17 रुपीज 70 पैसा चार्ज लगाया जाता था, जो कि इस स्टडी का कहना है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 2013 की RBI की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है
कि ये जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट होते हैं वहां पर आप चार्जेस नहीं लगा सकते। अब देखिएगा, मैंने इसके ऊपर मैं कोई खुद रिसर्च करने नहीं गया, लेकिन ये जो आईआईटी बॉम्बे के रिसर्च है उन्होंने ये बोला है कि यहां पर जो आरबीआई का गाइडलाइंस है 2013 का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर जो बैंक है वो चाहे तो 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा अलाउ कर सकता है, मतलब ये जो विड्रॉल वाली फैसिलिटी है 4 वाली, वो कर सकता है। और अगर वो अलाउ करता है खुद से तो यहां पर उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स वाले अकाउंट हैं, ये जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, यहां पर आपको चार्जेस नहीं लगाना चाहिए, ऐसा 2013 के गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। इसके अलावा यहां पर ये जो स्टडी है उन्होंने ये भी बोला कि एक तरफ जो देश है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ा रहा था, लेकिन एसबीआई ने यहां पर जो लोग हैं उनको डिस्करेज किया ये चार्जेस लगाकर, और क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर भी एसबीआई ये चार्जेस लगा रही थी, जो कि पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा स्टडी का मानना है, यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन अब यहां पर एसबीआई का क्लैरिफिकेशन आया है, तो एसबीआई ने क्या कहा है इसको लेकर वो हमें थोड़ी समझने की जरूरत है, क्योंकि दोनों के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो काफी अलग आपको देखने को मिलेंगे। एसबीआई यहां पर यह कह रही है कि अगस्त 2012 का जो गाइडलाइंस है आरबीआई का, अब देखो जो स्टडी है उन्होंने कहा है कि 2013 वाला गाइडलाइंस ऐसा कहता है कि जीरो बैलेंस वाला जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट है वहां पर आप कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते। अगर आप 4 ट्रांजैक्शन से ज्यादा अलाउ करते हो तो आप कर दो, खुद से कर दो, लेकिन आप चार्जेस नहीं लगा सकते। लेकिन एसबीआई का यह कहना है कि अगस्त 2012 का जो गाइडलाइंस था उसमें यहां पर आरबीआई ने कहा था कि रीजनेबल फीस चार्ज कर सकते हैं अगर 4 डेबिट ट्रांजैक्शन से ज्यादा हो रहा है। अब आप खुद देखो यहां पर क्या कह रही है जो एसबीआई है कि 4 डेबिट ट्रांजैक्शन। अब डेबिट ट्रांजैक्शन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपने विड्रॉल किया अपने अकाउंट से, एटीएम से जाकर विड्रॉ कर, ये भी डेबिट ट्रांजैक्शन है। आपने अपने अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया दूसरे अकाउंट में, ये भी डेबिट ट्रांजैक्शन हो गया। तो एसबीआई ने क्या किया कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे विड्रॉल हो, हर एक चीज के ऊपर यहां पर एसबीआई 14 जुलाई 2016 से, एसबीआई का कहना है कि हमने 2016 से ये जो चार्जेस हैं वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। आगे एसबीआई अपने क्लैरिफिकेशन में ये कहती है कि अगस्त 2020 में, पिछले साल अगस्त 2020 में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह आपको पता है उसके अंदर आता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने यहां पर बैंकों को ये बोला, सलाह दी कि आप जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर चार्जेस लगाते हो वो आपको नहीं लगाना चाहिए, और 1 जनवरी 2020 से लेकर जो भी आपने डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस लगाए हैं आपको वो रिफंड करना पड़ेगा। और सीबीडीटी ने यह भी बोला कि फ्यूचर में भी आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस नहीं लगाओगे, क्योंकि यहां पर हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, तो आप ये जो लगा रहे हो वो गलत है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सीबीडीटी कौन होती है, सीबीडीटी ने क्यों बोल दिया बैंकों को, भाई क्वेश्चन आएगा ना यहां पर। तो बेसिकली सीबीडीटी ने यह कहा कि आरबीआई का अगस्त 2019 में एक डायरेक्टिव आया था, ठीक है, अगस्त 2019 में, उसमें यहां पर आरबीआई ने कहा था कि आपको जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें बेसिक मिनिमम सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे विदाउट एनी चार्ज। और ये जो बेसिक मिनिमम सर्विसेज हैं वो कौन से हो सकते हैं कि कैश डिपॉजिट करना, आप अपने बैंक जा सकते हो और वहां पर 5 बार 10 बार 20 बार दिन में कितनी बार भी जाओ कैश डिपॉजिट करो आपके अकाउंट में, उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा विड्रॉल के फैसिलिटी पर एटलीस्ट मिनिमम 4 ट्रांजैक्शंस आपको देने पड़ेंगे, एटीएम से आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यहां पर सीबीडीटी का यह कहना था कि इस तरह की चीजें पर तो आप थोड़ी सी कर सकते हो कि विड्रॉ करने जा रहा है एटीएम से, तब वहां पर आपने कर दिया, लेकिन कोई पर्सन डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उसके ऊपर तो एटलीस्ट आप कोई चार्ज मत लगाओ। और इसी को देखते हुए एसबीआई ने यह कहा कि 1 जनवरी से लेकर 14 सितंबर 2020 के बीच में जो भी हमने चार्जेस दिया था वो हमने वापस रिफंड कर दिया, और आगे फ्यूचर में 15 सितंबर के बाद से हमने कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर चार्जेस नहीं लगाया है। लेकिन एसबीआई ने यह बोला है अभी भी हम जो डेबिट विड्रॉल की फैसिलिटी होती है एटीएम से, अगर आप 4 से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो, एटीएम की फैसिलिटी ले रहे हो, तब हम डेफिनेटली अभी भी इसके ऊपर चार्जेस करते हैं। और इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं। एसबीआई ने यह भी बोला कि यहां पर हम चाहते हैं कि ये जो बेसिक सेविंग्स अकाउंट है, ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले अकाउंट्स हैं, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट हैं, हम चाहते हैं कि वो कैशलेस ट्रांजैक्शंस पर शिफ्ट हो। हम उनको एनकरेज करना चाहते हैं कि वो एटीएम विड्रॉल से ज्यादा कैशलेस डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर जाएं, और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर अब हमने चार्जेस लगाना बंद कर दिया है। इसी की वजह से हम विड्रॉल वाले पर अभी भी चार्जेस लगाते हैं 4 से ज्यादा के ऊपर, और एसएमएस सर्विस हो गया, इस तरह की जितने भी चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी हटा दी हैं, उसके ऊपर नहीं लगाते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां पर दोनों के बयान मैंने आपको दिखा दिए।
यहां पर जो SBI है वो 2012 का यहां पर एग्जाम्पल दे रही है कि ऐसा आया था तो इसलिए किया गया। जो स्टडी है IIT वाला, उन्होंने यहां पर कहा है कि 2013 के अकॉर्डिंगली उनको कोई भी चार्जेस नहीं लगाना चाहिए। अब एग्जैक्टली सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो तो अब RBI बता सकती है कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। अब मैं तो आपको कंक्लूजन में ये कह नहीं सकता कि यहां पर SBI सही है या फिर वो जो IIT बॉम्बे की स्टडी है सही है, लेकिन मेरा काम था आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना, ये मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको याद होना चाहिए 1969 में एक स्कीम लाई गई थी बैंकिंग से रिलेटेड जिसका नाम है लीड बैंक स्कीम, ठीक है। इसके तहत जो रूरल एरियाज है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था बैंकिंग से रिलेटेड। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना था उसमें यूनिट कौन सा होगा, क्या टाउन के बेसिस पर होगा, विलेज के बेसिस पर होगा, डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर, पंचायत के बेसिस पर, ये आपको आंसर बताना है कि यूनिट क्या था, मतलब कौन सा एज अ यूनिट लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में हमें ये करना है या फिर हर एक पंचायत में ये चीज देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है वो आपको मुझे बताना है, और आपको पता ही है मेरे इंस्टाग्राम पर आपको इसको राइट आंसर मिल जाएगा। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।